गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भिन्न एवं दशमलव भिन्न चैप्टर 5 क्लास 5 मैथ से पार्ट 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि चित्रों को देखिए और देखिए इसमें हम कुछ रंग देते हैं पहले। अब आपको बताना है जो रंगा हुआ भिन्न है ना, रंगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड करना। क्या करना? तो इसमें कितना पार्ट शेड किया हुआ? कितना? तो क्या भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1/2। और यहाँ कितना लिखेंगे रंगने के लिए? 1/3। और यहाँ कितना लिखेंगे? 1/4। क्वेश्चन क्या आपके देखिए बुक में पेज नंबर 41 पे है कि 3 फिगर दिया हुआ है। आपको बताना है कि जो रंगा हुआ चीज़ है उसका कितना भिन्न है, मतलब उसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1/2, 1/3, 1/4। अब यहाँ देखिएगा ये क्या लिखे हम? 1/2 या हिंदी में बोलेंगे 1/2। ये क्या लिखे हैं? और ये कितना लिखे? 1/4। आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन है? कि 1/2 में, 1/3 में, 1/4 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? 1/2 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? 1/4। सही है। देखिए जिसके नीचे होता है सबसे छोटा, जैसे सबके नीचे, सबके ऊपर में 1 है, 1 1 1, तो सबका 1 क्या है? अंश की हर है? अंश। और 2 क्या है? हर। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या है? हर। अंश और हर। तो सबका अंश कितना है? 1। और सबका जो हर है अलग अलग है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2, 3 और 4 में सबसे छोटा कौन है? 2। तो जिसके नीचे में सबसे छोटा होगा वो भी सबसे बड़ा बन जाएगा। और भी हम लोग कंपेयर करेंगे, 2-3 मेथड सिखाएंगे। जैसे अभी आपको बताना है कि 1/2, 1/3, 1/4 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सब का अंश कितना? बोलिए, सब का अंश कितना है? 1 1 1। ये अंश है जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर। तो अब जब सब का अंश समान हो, ठीक है, तो हर में आ रहे हैं 2 3 4। तो सबसे छोटा हर किसका है? 2 का। सबसे छोटा 2 है। तो जो सबसे छोटा है ना वही हो जाएगा आंसर सबसे बड़ा का। तो इन तीनों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 1/2। और सबसे छोटा भिन्न कौन है? सबसे छोटा इन तीनों में 1/4। आया समझ में यहाँ पास कि नहीं आया? ये क्या है जी? ये भी क्या है? एप्पल। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको, देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ से अलग कर दिए। तो क्या है कि अगर आपको एक सेब का आधा करना, क्या करना है? तो आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। देखिए इस सेब को क्या करना है? आधा। तो देखिए आधा, यहाँ समझोगे? तो आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/2। और इस सेब को करना है आपको 1/4। तो 1/4 को क्या बोलते हैं हम लोग? चौथाई। क्या बोलते हैं? चौथाई। तो बताइए 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? 1/2। कैसे बड़ा है पता है आपको? कैसे? बोलिए, जोर से बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, कैसे 1/2 बड़ा है? ठीक है, तो इसको हम लोग 2-3 तरह से बनाएंगे और हम लोग क्लास में करके भी देखते हैं कि कैसे बड़ा कैसे छोटा। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पास पिक्चर में है और यहाँ पास ये भी क्या है? तो एक सेब को हम लोग कितना पार्ट में बांटेंगे? आधा। मतलब कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। देखिए 1/2 का मतलब है कि कोई एक एप्पल है, ठीक है। देखिए मतलब समझिएगा, 1/2 का मतलब क्या हुआ कि इस एप्पल को कितना पार्ट में करना है? 1/4 का मतलब हो गया कि एक एप्पल को कितना पार्ट में करना है? 4 करते हैं हम लोग। ये क्या है? नाइफ। नाइफ मतलब चाकू, ठीक है, काटते हैं।
देखिए ये सेब जो है कितना पार्ट में बढ़ गया है? कितना पार्ट में है? 4 पार्ट में। तो इधर रखते हैं। आप आइए, अब देखिए इसको बांटते हैं 2 पार्ट में। ये मेरे पास कितना सेब है पूरा? पहले कितना है? कितना हिस्सा बांट दिए हैं? 2। तो इसका नाम क्या है? 1/2। सब लोग बोलिए जोर से, क्या नाम इसका है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधा। अच्छा पकड़िए आप इसको, ऐसे ऐसा करके पकड़िए, ऐसे दिखाइए ऐसे। और यहाँ पास आओ सुनीता, तो यहाँ पास एक सेब को कितना पार्ट में किए हैं? कितना पार्ट में किए हैं? 2 पार्ट में। तो इस वाले पार्ट का नाम क्या है? 1/2। और इसका भी नाम क्या है? 1/2। ये अलग क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पास भी एक एप्पल था, इसको कितना पार्ट में किए हैं? 4 पार्ट में। तो इसका नाम क्या है? 1/4। ये भी क्या? 1/4। ये भी क्या अपने आप में? ये भी क्या? 1/4। अब देखते हैं बड़ा कौन होता है, 1/4 की 1/2। ठीक है, इसमें से उठा रहे हैं हम। तो इसका नाम क्या है? 1/2 आधा। और इसका नाम क्या है? देखिए तो कौन सा बड़ा है? 1/2। क्योंकि ये सेब जो था, एक सेब को, एक एप्पल को कितने पार्ट में किए थे? 4 पार्ट में। तो इसका एक हिस्सा का नाम क्या हुआ? 1/4, जिसको हिंदी में बोलते हैं चौथाई। और ये भी एक सेब को 2 पार्ट में किए थे, 2 हिस्सा में। तो इसके एक पार्ट का नाम क्या हुआ? 1/2। तो बड़ा कौन है देखने में दोनों में? ये बड़ा है। तो ये कौन है? 1/2। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा कि 1/2 बड़ा होता है कि 1/4, क्या बोलेगा? 1/2। और इसको हम 2-3 मेथड से करके देखते हैं। तो अब बताइए 1/2 बड़ा होता है कि 1/4? 1/2। तो इसको 2-3 अलग अलग मेथड से सिखाते हैं। अब ये दिखाते एप्पल से, अब आप मैथ से करते हैं। देखिए कंपेयर करना किसको? 1/2 को 1/4 को। तो हम लोग अलग अलग मेथड से सीखेंगे। ठीक है, पहला हम लोग का नाम मेथड का, फर्स्ट मेथड 1। पहला तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? साथ में बोलो, क्रॉस। बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन जो वर्ड है वो बना मल्टीप्लाई से, गुना करने से। तो क्या करेंगे हम लोग ना कि एक तरफ लिख देंगे 1/2, एक तरफ लिख देंगे 1/4। और मेथड का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मतलब किस तरह से, क्या बोल रहे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कुछ इस तरह से क्रॉस तैयार किए हैं। तो बस आपको इसी तरह से करना है ऐसे। तो देखो ये जो ब्लू स्केल है 4 से कहाँ जा रहा है? किधर? 1। और 2 कहाँ जा रहा है? 1 में। मतलब कि इस 4 को और इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। देखो ऐसे 4 को किससे करेंगे? 1 से। और 2 को किससे करेंगे? इधर 1 से। इसी को बोलते हैं क्रॉस। ऐसा क्रॉस बन गया, देखिए तो ऐसा क्रॉस बन रहा है, बन रहा है। अच्छा ये जो एरो का निशान है कहाँ? ऊपर में है ना। तो इस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे राइट में, दाहिने साइड। राइट मतलब, और इस 4 और 1 को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे बाएं साइड। देखो ये आपको ध्यान देना इस एरो पे, यहाँ पे एरो का निशान है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ लिखेंगे? ऊपर के नीचे? ऊपर। तो यहाँ मल्टीप्लाई किसको होगा? 1 का और 4 का। तो 1 ये काची का साइन है? गुना, मल्टीप्लाई। तो 1 को मल्टीप्लाई किससे किए? 4 से। और इस 2 किससे करेंगे? 1 से। देखिए इस तरह से 2 को किससे करेंगे? 1 से। अब बीच में एक बॉक्स दे दीजिए खाली करके ऐसे। तो 4 1 जा कितना होता है? 4। इंग्लिश में सीखेंगे, जैसे एक को पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, या 4 को एक से करेंगे, 4 एकम 4। तो इंग्लिश में बोलेंगे 4 1 जा 4। और 2 1 जा कितना होगा? अब बोलिए आप लोग, 4 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? 4 और 2 में बड़ा कौन होता है? 4। तो इधर हम साइन दे देंगे बड़ा का, साइन बताए ना है। जिधर बड़ा होगा उधर मुंह क्या करेंगे? खुला कर देंगे। और जिधर छोटा उधर मुंह क्या कर देंगे? आपका नाम? राधिका। इनका नाम? तो राधिका और अफसाना में देखने में दोनों में बड़ी कौन लग रही? किसका हाइट ज़्यादा है? किसका, कौन ज़्यादा लंबी है और कौन छोटी है? देखिए कैसे करेंगे हम लोग।
ये बड़ी है ना, इधर मुँह क्या करेंगे, जो बड़ा होता है उस तरफ मुँह क्या करते हैं, और जो छोटा होता है मुँह क्या करेंगे, बंद। आ रहा बात समझ में? क्योंकि छोटा जो क्या क्या रखना है, बंद रखना है। मुँह क्या रखना है, बंद करो, ऐसे करो, कर कीजिए। हाँ, छोटा को मुँह क्या रखना है, बंद, ऐसे कर देना है। आ रहा बात समझ में? 4 और 2 में बड़ा कौन है, तो इधर बड़ा कर दिए। अब अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ये था 1/2 1/4, मतलब ये 4 कहाँ से आया, किसके बदला में, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और फिर से लिखेंगे 1/4। तो इधर था ना बड़ा का निशान, इसलिए बड़ा इधर कर दिए। ये हो गया आपका मेथड 1, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आया बात समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो भिन्न दिया हुआ है, आपको उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्रॉस करना। क्या करना है, क्रॉस। यहाँ जो ऊपर नीचे है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लिखेंगे कौन साइड, कौन तरफ, लेफ्ट। और यहाँ जो नीचे में है और यहाँ जो है देखिए इस तरह से, उसको कहाँ लिखेंगे, राइट में। कोई दिक्कत यहाँ पास? देखिए ये हम लोग का मेथड 2 है, इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई मेथड। बोलिए साथ में, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली, मेथड मतलब विधि, कि तितली की विधि से करेंगे, जो कि लगभग मिलता जुलता है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सेम क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1/2 और 1/4। कंपेयर करना, कंपेयर मतलब तुलना करना है कि 1/2 में और 1/4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये हम लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 1/2, यहाँ क्या लिखें 1/4। आ रहा बात समझ में? अब इस मेथड का नाम क्या है, क्या मेथड है, बोलिए कौन सा है, बटरफ्लाई। देखो क्या करेंगे हम लोग, बन गया बटरफ्लाई। लगभग किससे मैच कर रहा है, कौन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टी। ये बटरफ्लाई का नहीं हो गया विंग्स, ये इसका एंटीना हो गया। ये बटरफ्लाई का क्या है, एंटीना। यहाँ पे दे देते हैं, आई बना देते हैं, हो गया। तो फिर इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को किस, देखिए चौक का कलर देखिए, 4 को किससे करना है, और कौन तरफ लिखेंगे, कौन साइड, लेफ्ट साइड। कौन साइड, तो 1 × 4। और इस 2 को किससे करना है, तो 2 × 1। तो 4 1 जा कितना होता है, यहाँ बॉक्स दो, 4 1 जा 4 और 2 1 जा कितना होगा, कौन बड़ा, 4 की 2 4। तो इधर बड़ा का साइन कर दिए, ठीक है, बड़ा साइन कर दिए। तो 4 किस लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट में क्या लिखा हुआ था 1/, तो इसलिए 1/2 जो है वो बड़ा है किससे, 1/4 से। ये सेकंड मेथड हो गया। देखिए थर्ड वाले मेथड का नाम है डिवाइड, ये क्या लिखा हुआ जी, एंड चेंज इन डेसिमल। थर्ड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, मतलब आपको जो इजी लगे आप उससे करना है। थर्ड मेथड का नाम है डिवाइड एंड चेंज इन डेसिमल। क्वेश्चन क्या था, 1/2 और 1/4। बताइए तो दोनों में बड़ा कौन है, 1/2। कितना मेथड से कर लिए हैं, 2 मेथड से, और एक किए हैं रियल शेप के साथ, किए थे पिक्चर दिखा के। कौन बड़ा था, 1/2 की 1/4। अब इसको हम लोग कौन था बड़ा, 1/2। अब हम लोग इसको किससे करेंगे, कौन मेथड से, डिवाइड करेंगे, और किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में। अच्छा बताओ कि 1 में डिवाइड करना है 2 से कि 2 में 1 से, 1 से 2 में नहीं, 2 से किस में करना है, 1 में। देखिए जो ऊपर होता है उसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड करना है 2 से किस में, अच्छा सीखिएगा इसको, डिवाइड करना है 2 से 1 में। तो डिवाइड करना किस में, 1 में 2 से। तो 2 मेरा क्या है, डिवाइजर, ठीक है, और किस में डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिविडेंड है, ठीक है। अब देखो 2 के पहाड़ा में आता है 1, तो फिर भाग कैसे करेंगे, क्या भाग करने का तरीका क्या है, देखिए क्या नियम है कि पहले यहाँ पास देंगे हम लोग 0 और एक यहाँ देंगे पास पॉइंट। अब इससे क्या होता ना है, जब कोई टेबल जैसे जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे कोई नंबर छोटा हो, जैसे 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2, छोटा कौन है, तो कभी भी 2 के पहाड़ा में आएगा, 1 नहीं आएगा। 2 1 जा 2, स्टार्ट 2 से हुआ। तो इस तरह के डिवाइड को करने का नियम है कि आप यहाँ पे क्या दीजिए, 0 और पॉइंट, यहाँ पॉइंट दे दिए। तो यहाँ पास पॉइंट देने के बाद आपके पास अधिकार है, आपके पास एक राइट है कि आप यहाँ पास अपने मन से लिख सकते हैं 0। कब,
जब यहाँ पे दे देंगे 0 और पॉइंट, मतलब पॉइंट देने के बाद आप एक 0 दे सकते हैं, दे दिए। अब बताइए 2 के पहाड़ा में 10 आता है? कितने बार में? तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 10 - 10 कितना हो जाएगा? 0, डिवाइड लग गया ना। तो 1/2 का आंसर कितना आया है? 0.5, 0.5। देखिए ये जो 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 को जब डिवाइड किए और सॉल्व किए तो 1/2 के बदला कितना आया है? बोलिए साथ में 0.5, 0 बोलिए 0.5, या हिंदी में पढ़ेंगे 0.5, 0.5। अब हम लोग 1/4 को सॉल्व करते हैं, तो फिर बोलिएगा डिवाइड करना किस में? 1 से 4 में कि 4 से 1 में? 4 से 1 में, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, अब 4 से डिवाइड किस में कर रहे हैं? 1 में। अब समझिए क्या 4 के टेबल में 4 के पहाड़ा में 1 आता है? तो क्या देंगे यहाँ पास? 0 और पॉइंट। और जब यहाँ पास पॉइंट दे चुके हैं तो आपको कितना 0 उतारने का अधिकार है? 1। कितना 0? 1। अब बताइए 4 के पहाड़ा में 10 आता है? नहीं आता है, लेकिन उससे कम तो आता ना है। तो यहाँ पास कितना बार लगाएंगे? के बार? 2 बार। तो 4 दूने कितना होता है? 8। लिखेंगे 4 2 ज़ा 8। यहाँ पास क्या करते हैं? ऐड करते हैं कि माइनस करते हैं? माइनस। तो 10 - 8 कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। अच्छा पहले 4 के टेबल में 2 आता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या दे चुके हैं? दशमलव। तो पॉइंट, दशमलव भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं, डेसिमल भी बोलते हैं। तो बार बार आपको डेसिमल नहीं देना है। जब डेसिमल दे दिए हैं तो आप 1 0 उतार सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि अगर आप पहले एक डेसिमल दे चुके हैं तो आप 1 0 उतार सकते हैं। 1 0 मतलब कि बार बार आप उतार सकते हैं। कहने का मतलब कि आप एक साथ 2 0 नहीं दे सकते हैं ऐसे। हर बात समझ में? जब हम 1 0 कह रहे हैं तो 1 0 का मतलब है कि इसके बगल में कितना 0 दे सकते हैं? 1। फिर कहीं पे जरूरत पड़ेगा आगे में फिर देंगे 1 0, फिर पड़ेगा फिर 1, मतलब कि पूरे क्वेश्चन में 1 नहीं। 1 कहने का मतलब है कि आप एक साथ कहीं पे 2 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पास कितना 0 देंगे? 1। 4 के पहाड़ा में आता है 20, कितना बार में? 5 बार में। तो 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में। 4 5 = 20, यहाँ पे लिख देंगे 5। और 4 5 = 20, 20 - 20 कितना होगा? 0। कितना हो गया? तो 1/4 का आंसर कितना आया? 0. पढ़िए क्या पढ़ेंगे? 0.25। 25 नहीं पढ़ते हैं। डेसिमल के बाद आप नहीं बोल सकते हैं 0.25, गलत हो जाएगा। बोलना 0.25। देखिए इसका जो आंसर आया वो आया आपका 0.25। कितना है? 0.25। आप दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करना है। 0.5 और 0.25 को कंपेयर करते हैं। बताइए 0.5 बड़ा है कि 0.25? 0.5 कौन बड़ा है? 0.5 में और 0.25 में कौन बड़ा है? अब देखो क्यों बड़ा, सुनो। ये जो 0.5 है ना, डेसिमल के बाद आप दाहिने साइड में 0 लिख सकते हैं। देखिए आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे हैं? आप लगा कि इसमें 2 डिजिट है ना, लग रहा है। और यहाँ पास कितना है? 1। हमको मतलब 1 और 2 से, इसको बोलते हैं आगे वाले को होल नंबर पार्ट, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। जब और आगे पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। जो डेसिमल, इस पॉइंट का नाम क्या है? दशमलव। क्या नाम है? तो दशमलव के जो लेफ्ट में है इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर पार्ट। क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखो शॉर्ट में लिखे हैं, नो नंबर, डेसिमल है नंबर पार्ट। और जो दशमलव के दाहिने साइड में है इसका नाम है डेसिमल पार्ट। क्या नाम है? डेसिमल पार्ट। तो पहला कंपेयर हम लोग करते हैं यहीं पास, मिलाते हैं होल नंबर पार्ट को। यहाँ पास कितना लिखा हुआ है? यहाँ नहीं, खाली उधर देखना लेफ्ट में। यहाँ कितना है? और यहाँ भी कितना है? तो कोई डिसीजन नहीं लेंगे हम लोग। जैसे ऐसे समझो, यहाँ लिखा हुआ है 5.90, यहाँ लिखा हुआ है 2.608। तो आपको बस पहले इधर देखना है, इस साइड में लेफ्ट वाले में। इसके लेफ्ट में कितना है? 5। यहाँ कितना है? 2। बस यही हो गया फैसला। ये 5 है, ये 2 है, क्योंकि ये 5 जो है डेसिमल के कौन साइड में है? लेफ्ट साइड में। और ये जो 2 है वो डेसिमल के कौन साइड में है? लेफ्ट, राइट में है। ये कौन साइड में है? लेफ्ट साइड में है। तो 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? बस डायरेक्ट कर देंगे। कब आते हैं हम लोग दशमलव के दाहिने साइड में? जब होल नंबर पार्ट बराबर हो।
मतलब देखिए यहाँ पे 2 है कि यहाँ पास 3, आपको उससे कोई मतलब कब नहीं होगा। आपको पहले कौन सा पार्ट देखते हैं, होल नंबर पार्ट। ऐसे समझो आप, इसे लिखा हुआ 5 पॉइंट या इसे लिखा हुआ 15.2086 और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 9.3141 इतना लिख दिए, बहुत सारा, मतलब 1 2 3 3 6, यहाँ पे कितना डिजिट है 6, कितना है 6, और यहाँ पास कितना है 4। आपको इससे कोई मतलब होना, पहले आप कौन से पार्ट में आएंगे, लेफ्ट वाले, डेसिमल के कौन तरफ, लेफ्ट तरफ। तो यहाँ लेफ्ट में कितना है और यहाँ लेफ्ट में कितना है 9, बस बड़ा हो गया क्योंकि 15 बड़ा 9 से। लेकिन यहाँ क्या था ना, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट पार्ट में कितना है 0, तो यहाँ भी कितना है, तो अभी कोई फैसला होगा। अब आ जाएंगे कौन तरफ, दशमलव के दाहिने तरफ, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट में। यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, बस बड़ा हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? और समझाते हैं। 1/2 का आंसर कितना आया था डेसिमल में 0.5 और 1/4 कितना आया था 25। देखो कंपेयर कैसे करते हैं, पहले कंपेयर करते हैं होल नंबर पार्ट को, जो डेसिमल के बाएं तरफ होता है उसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसके डेसिमल के बाएं तरफ कितना है 0, इसका भी कितना है 0, तो कोई है बड़ा छोटा, तो नहीं करेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ डेसिमल यहाँ भी डेसिमल, इसमें कितना है 5 और इसका कितना है 2, तो कौन बड़ा, 5 की 2। देखिए इसका मिलाएंगे डेसिमल के बाद पहला वाला, तो इसका भी मिलाएंगे पहला वाला। आप लोग ही मत देखिए कि इसमें 2 ठो इसमें 1 ठो है, इसमें कितना है क्या लिखा हुआ है और इसमें कितना लिखा हुआ है, तो कौन बड़ा 5 की 2, इसको बड़ा कर देंगे। अब क्यों किया समझो, क्योंकि डेसिमल के बाद आप यहाँ इसके इधर लास्ट में 0 दे सकते हैं। तो ऐसे ये 50 हो गया, 25 हो गया। अब हम लोग कौन सा मेथड है 4, मेकिंग डेनोमिनेटर सेम। सेम का मतलब होता है इक्वल, बराबर, और डेनोमिनेटर किसको बोलते हैं, हर को किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन था 1/2 और 1/4, तो 1/2 में 1 क्या है अंश की हर और 2 क्या है, और यहाँ 1/4 में 1 अंश है 4 हर है। तो मेथड 4 में क्या करेंगे कि दोनों का डेनोमिनेटर सेम कर देंगे, दोनों का जो हर है उसको सेम इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, 1/2 जो है 1/2 लिखा हुआ है और 1/4 कितना है 1/4, मतलब अब दोनों का क्या सेम करना है आपको, हर क्या सेम करना है। तो अभी सिंपल से फिर और आगे डिटेल में समझाएंगे। क्या करेंगे ना कि 1/2 लिखें, इसका हर कितना है, तो 2 के पहाड़ा में आता है 4 नहीं आता है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 4 हो जाए 2 से। तो नीचे किए हैं 2 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे 2 से, तो ये लिखा जाएगा 2/4। क्या लिखा गया, और जो पहले से देखो ये पहले से है 1/4, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले से क्या है 1/4। अच्छा इसको जो चेंज किए हैं और आगे फिर समझाएंगे, ये हो गया 2/4 और ये हो गया कितना 1/4। अब इस चीज़ को समझोगे, इसको और अलग से कहीं पास एक्सप्लेन कर देंगे। ये 2/4 है, ये 1/4 है, तो 2/4 में और 1/4 में कौन बड़ा है 2/4। देखो ऐसा कब करते हैं, दोनों का हर का चीज़ है मतलब बराबर, मतलब सेम है। तो जब नीचे में सेम रहे 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ 2 यहाँ 1, तब जो ऊपर बड़ा होता है उसको बड़ा करते हैं। एक चीज़ को समझो, जैसे 1/2 1/4, तो इसमें दोनों का क्या बराबर है अंश की हर, लेकिन इसमें दोनों क्या बराबर है। तो जब अंश बराबर होता है और नीचे में कुछ लिखा होता है और, तो यहाँ उल्टा करते हैं, यहाँ जो छोटा होता है वो बन जाता है काची बड़ा। लेकिन जब दोनों का क्या बराबर हो हर, तो जो ऊपर में बड़ा है वही बड़ा रहेगा, जो छोटा वही छोटा रहेगा। तो 2/4 में और 1/4 में दोनों का हर कितना कितना है 4 मतलब बराबर, मतलब कितना 4, यहाँ भी कितना है। तो जब दोनों का हर सेम है तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो। लेकिन इसका उल्टा, जब अंश क्या रहे बराबर और हर क्या रहे छोटा बड़ा, तो उल्टा कर देते हैं, जो छोटा होगा वो हो जाता है बड़ा। तो ये हम लोग का वीडियो का कितना हुआ पार्ट 2, आगे करेंगे पार्ट 3 में। दैट्स ऑल, थैंक यू।